जय श्री राधे दोस्तों। आज बहुत ही रोचक और बहुत ही प्रेमपूर्ण संवाद भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के संबंध के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने क्यों तोड़कर फेंक दी थी बांसुरी और राधा जी के मृत्यु से इसका क्या संबंध है, आइए जानते हैं। राधे कृष्ण ये शब्द नहीं है, प्रेम में समर्पण की पराकाष्ठा का प्रतीक है। राधा और कृष्ण का नाम लेते ही प्रेम, भक्ति और निष्ठा की कथा याद आ जाती है। ये दोनों नाम एक दूसरे के पूरक हैं और सदियों से इनका प्रेम भारतीय संस्कृति में पूजित रहा है। आइए जानते हैं राधा कृष्ण में इतना प्रेम होते हुए भी दोनों में वियोग क्यों हुआ, उनकी प्रेम कहानी अधूरी क्यों रह गई और राधा की मृत्यु कैसे हुई थी। इन सभी बातों का विश्लेषण करेंगे, आप सभी से चर्चा करेंगे। प्रथम दृष्टया यानी कि पहली नज़र में प्यार। जी हाँ, कहा जाता है कि राधा और कृष्ण जब पहली बार मिले थे तो एक दूसरे को देखते ही प्रेम हो गया था। उन दोनों की मुलाकात कब और कैसे हुई, इससे जुड़ी कई कथाएं हैं। कहते हैं पहली बार राधा जी ने कृष्ण को तब देखा था जब उनकी माँ यशोदा ने उन्हें ओखल से बांध दिया था। कुछ लोग मानते हैं कि जब वह अपने पिता ब्रिजभानु के साथ गोकुल आई थी तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। वही अनेक कथाओं में बताया गया है कि राधा और कृष्ण की पहली मुलाकात संकेत तीर्थ पर हुई थी, तभी से दोनों में प्रेम हो गया था। कहते हैं कि राधा ने जब कृष्ण को देखा तो वह बेहोश हो गई थी। राधा और कृष्ण की प्रेम कथा संयोग से अधिक वियोग की कथा है। यह कथा न केवल दिव्य बल्कि ईश्वरीय भी है। जब तक कृष्ण गोकुल में रहे तब तक उनका मिलन श्री राधा जी से होता रहा, लेकिन जब कंस के निमंत्रण पर श्री कृष्ण और बलराम जी मथुरा गए और कृष्ण ने कंस का वध किया तब वे फिर कभी गोकुल या वृंदावन नहीं गए। यहीं से शुरू होता है राधा जी और श्री कृष्ण जी का लंबे समय का वियोग। मथुरा के बाद श्री कृष्ण द्वारिका चले गए, लेकिन इस दौरान भी वे कभी राधा जी को नहीं भूल पाए और राधा जी भी श्री कृष्ण को कभी नहीं भूली। पुराणों के अनुसार जब कृष्ण गोकुल वृंदावन छोड़कर मथुरा और फिर द्वारिका चले गए तब राधा के लिए उन्हें देखना और उनसे मिलना और भी दुर्लभ हो गया। इसके बहुत सालों के बाद राधा और कृष्ण दोनों का पुनर्मिलन हुआ। बताया जाता है जब एक सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से कृष्ण और वृंदावन से नंद बाबा के साथ ग्रहण स्नान के लिए राधा जी भी आई थी। कहते हैं राधा सिर्फ कृष्ण को देखने और उनसे मिलने ही नंद जी के साथ गई थी। माना जाता है कि राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारिका में हुई थी। अपने सारे कर्तव्यों से निभाने के बाद राधा जी आखिरी बार अपने प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका गई। जब द्वारिका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के सागर महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा, लेकिन इससे राधा जी को कोई ईर्ष्या नहीं हुई। कृष्ण जी ने भी राधा जी को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुए। राधा जी के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थी और मौका मिलते ही वे श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन राधा कृष्ण मिल नहीं पाते थे। कहते हैं इससे राधा जी उदास रहती थी और एक दिन उसी उदासी में राधा ने महल से दूर जाने का निर्णय किया। कहते हैं राधा किसी जंगल में एक गांव में रहने लगी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। राधा बिल्कुल अकेली वृद्ध होकर कमजोर होती चली गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। उन्होंने भगवान को याद किया कि वे दर्शन दें। भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग लें, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं मांगा, सब कुछ मना कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से फिर अनुरोध किया कि वे कुछ मांगे। उनके दोबारा कहने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते हुए देखना और सुनना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने मधुर अनुरोध पर अपनी बांसुरी ली और बेहद दिव्य और सुरीली धुन बजाने लगे। राधा जी मगन होकर सुनती रही। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और अपनी आत्मा को श्री कृष्ण के साथ विलीन कर दिया। कहते हैं भगवान होते हुए भी श्री कृष्ण राधा जी के प्राण त्यागते ही अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने बांसुरी तोड़कर फेंक दी और फिर कभी बांसुरी नहीं बजाया। आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा
कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।